नमस्ते। आप सभी का स्वागत है म्यूचुअल फंड सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो ये पहला वीडियो है, आगे के वीडियो में भी हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। तो मेरा नाम है निशांत। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए। हम अपना पैसा कमा रहे हैं, मेरा सैलरी आ रहा है या मेरा बिजनेस है, हम अपना पैसे को बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, मेरा सेविंग अकाउंट है, मेरा करेंट अकाउंट है। तो हम लोग को और इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत क्यों है? तो इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, वो 6% से ऊपर बना हुआ है और जो हमारा सेविंग अकाउंट है वो हमको देता है 4%। तो हमको अभी भी 2% का लॉस हो रहा है। महंगाई बढ़ रहा है 6% से, मेरे को बैंक दे रहा है 4%, तो 2% का अभी भी यहाँ पे डिफरेंस है और ये 2% महंगाई के हिसाब से मेरे को लॉस हो रहा है। मतलब अगर हम इस समय कोई सामान 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो अगले साल वही सामान लगभग वो 106 रुपए के आसपास होगा। पर बैंक में जब हम अपना ये पैसा रख रहे हैं तो बैंक में वो मेरा पैसा हो रहा है 104 रुपए। तो वो सामान खरीदने के लिए अब मेरे को अपने पॉकेट से 2 रुपया और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने का और भी बहुत तरीका है। स्मॉल सेविंग्स में हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसान विकास पत्र में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते। तो पर वहां पे जो इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करते हैं तो वहां पे जो हमको इंटरेस्ट आएगा वो लगभग 7% 8% के आसपास रहेगा। पर महंगाई 6% से चल रहा है और हमको इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आ रहा है 8% आ रहा है। पर अगर हम सारे एक्सपेंसेस को काट ले, सारे टैक्सेस को काट ले, फिर भी हमको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अलग अलग स्कीम्स होते हैं, वहां पे हम लोग अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं उनको म्यूचुअल फंड में 14-15%, किसी किसी फंड में 20% तक का उनको रिटर्न हो सकता है। और जो थोड़ा सेफ साइड में रह के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको 10-11% का इन्वेस्टमेंट बड़ी आराम से वो पा सकते हैं। तो इन्फ्लेशन से देखा जाए, अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट पे 12% भी मिल रहा है आइडल जो लेते हैं, और इन्फ्लेशन अगर 6% चल रहा है तो मेरे को अभी भी 6% का प्रॉफिट है। अगर हम सारे एक्सपेंसेस को काट भी दे, सब इधर उधर का चीजों को हम काट दें, तो भी हमको लगभग देखा जाए तो 4 से 5% का प्रॉफिट है। तो म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है? तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो अपने पैसे को एक एएमसी को देते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो उनके पैसे को मैनेज करते हैं। आखिर हमने अपना पैसा किन्हीं और को क्यों दिया? क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि हम अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। ऐसे बहुत जगह हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, सोना में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी में हम लोग अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि मेरे को ये सब चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है कि हमको अपना पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपना पैसा एक एएमसी कंपनी को दिया। उन्होंने एक फंड मैनेजर को अपॉइंट किया। अब वो मेरे पैसा को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। वो मेरे पैसा को कुछ पोर्शंस में तोड़ देंगे और अलग अलग उस पोर्शन को इन्वेस्ट करेंगे। जैसे एक पोर्शन को इक्विटी में डाल सकते हैं, मतलब शेयर मार्केट में डाल सकते हैं, एक को डेट में डाल सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, वहां पे वो इन्वेस्ट करेंगे। और कुछ पोर्शंस को वो
गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रीशियस मेटल्स में वो इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरे को अब अपने पैसा का कितना क्वांटिटी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे को सोचने का जरूरत नहीं है, मेरे को अब उस पर अपना समय देने का जरूरत नहीं है। तो जैसे हो गया, जैसे अगर हम खुद से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे को वहाँ पे बहुत कुछ उसके बारे में जानना होता है कि कौन सा स्टॉक, कौन सा कंपनी का शेयर मेरे लिए अच्छा, मेरे को बहुत ज़्यादा एनालाइज करना होगा, टाइम देना होगा, तब जाके मेरे को पता चलेगा कि हाँ एक कंपनी बहुत अच्छा है जिसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ साल बाद मेरा पैसा अच्छे खासा प्रोपोर्शन में ग्रो करेगा। पर यहाँ पे दिक्कत ये है, कई बार हमारा एनालिसिस गलत साबित हो जाता है और वो कंपनी उस तरह से परफॉर्म नहीं करता है, और कई बार पॉलिटिकल बिहेवियर के कारण भी हमारा दिक्कत होता है। और कई बार ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जहाँ पे कोई बैड न्यूज़ आ गया तो उसके कारण वो सेक्टर ही गिर जाता है, और उसके अंदर वो कंपनी क्यों ही ना बहुत बेस्ट कंपनी हो वो भी गिरता है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों को डर लगता है कि मार्केट गिर रहा है, मेरे शेयर गिर रहे हैं, मेरे पैसा का क्या होगा, घबराहट में हम लोग आ जाते हैं और कई बार गिरते समय में हम अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इतना टेंशन हमें लेने का जरूरत नहीं है। मैंने अपना एक पैसा, कुछ मेरे पास अमाउंट होगा, वो मैंने एक एएमसी कंपनी को दे दिया, अब वो मेरे पैसे को मैनेज करेंगे। तो आज के डेट में इस तरह का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और लॉकडाउन जैसे हुआ था उसके बाद लोगों में इन्वेस्टमेंट को लेके और भी बहुत जागरूकता आया है। अगर हम लोग बात करें 2011 से लेकर 2021 तक, तो म्यूचुअल फंड में जो पैसा है लोगों का, जो इनफ्लो है वो 5 गुना तक बढ़ चुका है। और अगर हम रिसेंट 5 ईयर्स का बात करें 2016 से लेकर 2021 तक, तो ये 2 गुना हो चुका है। और अभी इस वक्त म्यूचुअल फंड कंपनीज एएमसीज के पास 34 लाख करोड़ है जिसको वो लोग मैनेज कर रहे हैं। 34 लाख करोड़, ये जो डेटा है ये लास्ट मंथ तक का डेटा है, जून तक का ये डेटा है। तो वहाँ पे ये 34 लाख करोड़ को लोग मैनेज कर रहे हैं। तो वो हमारा पैसा को अलग अलग जगह डाइवर्स करके इन्वेस्ट करते हैं, और वो देखते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा सेक्टर में अब खराब हो सकता है, तो वो हमारे पैसे को एक जगह से निकाल के फिर दूसरे जगह में शिफ्ट करते हैं। अब मेरा सारा टेंशन अब वो फंड मैनेजर का टेंशन बन चुका है कि वो मेरे पैसे को किस तरह से अच्छे तरीके से वो इन्वेस्ट करे। जो फंड मैनेजर्स हैं वो हमारे पैसे को अब मैनेज करेंगे। वो देखते हैं, वो पहले से एनालाइज करते हैं, वो मार्केट के सिनारियोज को देखते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज को देखते हैं, नेशनल इश्यूज को देखते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज को देखते हैं। उसके बाद वो पूरा डिसीजन लेते हैं कि कौन सा सेक्टर में आने वाले समय में ग्रोथ होगा और किस सेक्टर में अभी अंडर परफॉर्म हो सकता है। तो पैसे को एक जगह से दूसरे जगह में, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में वो शिफ्ट करते हैं, वो एक तरह से बैलेंस करते हैं। उनको लगता है कि कोई कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म अब नहीं करेगा, तो वो पैसे को निकाल के दूसरे जगह, दूसरे कंपनीज में वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। पर हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि हम लोग ये देखें, एनालाइज करते रहे कि नेशनल इश्यूज क्या है, इंटरनेशनल इश्यूज क्या है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटीज क्या है, स्टेट में, नेशनल में क्या है। कई बार हम लोग छुट्टी पे चल जाते हैं, कई बार अपने काम में बिजी हो जाते हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाता है, कोई इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ में हम लोग हर वक्त मार्केट से अपडेट नहीं रह पाते हैं। पर म्यूचुअल फंड में क्या, उनका एक टीम होता है, फंड मैनेजर उसको लीड करता है, और उसके हिसाब से उनका टीम पूरा एनालाइज करता है कि अब क्या होने वाला है, मार्केट सिनेरियो क्या हो सकता है, और उस तरह से वो लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पिछले बार लॉकडाउन हुआ था तो शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था, पर उस प्रोपोर्शन में म्यूचुअल फंड
थोड़े कम गिरे थे। और म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ पे हम लोग मिनिमम 100 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग SIP कर सकते हैं हर मंथ 100 रुपए से। जो इन्वेस्टर है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक बार में अपना प्रॉपर्टी खरीद सके, रियल एस्टेट में पैसा लगा सके, सोना खरीद सके, तो वैसे इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, SIPs कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और अपने 100 रुपए से वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही उनको थोड़ा और पैसा आएगा तो वो अपने इस 100 रुपए को बढ़ा सकते हैं, जिसको हम टॉपअप कहते हैं, और वो अपने आप को वो फिर इसको इंक्रीज कर सकते हैं। वो इस 100 रुपीज को आगे चल के टॉपअप के रूप में इंक्रीज कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग को एक मुश्त पैसा कहीं से आता है, तो 5,000, 10,000 या जो भी मेरे पास आ रहा है, हम वो लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड हमको दोनों तरह का ऑप्शन देता है कि हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP चूज करें, और अपने जैसे मेरे पास इनफ्लो है उस हिसाब से इन्वेस्ट करें, हर मंथ इन्वेस्ट करें, क्वार्टरली इन्वेस्ट करें, 3 महीने पे एक बार इन्वेस्ट करें, हाफ ईयरली इन्वेस्ट करें, या एनुअली इन्वेस्ट करें। साल में एक बार ही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा मेरे अकाउंट से अपने आप डिडक्ट हो जाया करेगा। नहीं तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है लमसम। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक बार में एक मुश्त पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आप सभी का धन्यवाद आज का वीडियो अंत तक सुनने के लिए। इस सीरीज के दूसरे वीडियो के साथ हम लोग जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।